जय हिंद एवरीवन, दिस इज निवेदिता। वेलकम टू अशोका क्लासेस। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है, जो आपका सैनिक स्कूल और आरएमएस होता है ये सिर्फ साल में एक बार होता है। आरएमएस का जो मेनली पेपर होता है दिसंबर के सेकेंड वीक में हो जाता है और सैनिक स्कूल का जो होता है जनवरी में। इस साल थोड़ा सा डिले हो गया था तो बाई चांस वो अप्रैल में शिफ्ट हो गया, बट वो हमेशा जनवरी में होता है, ये बात देखी गई है। ठीक है, इस बार को अगर हटा दिया जाए तो। लेकिन बात आती है RIMC, जो कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है, और वहां पे जो एडमिशन होता है क्लास 8 के लिए होता है। तो जो बच्चा 7th में पढ़ रहा है उसका एडमिशन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पूरे वर्ल्ड में, भैया पूरे इंडिया तो छोड़ो, वर्ल्ड में एक ही है ये, जो कि देहरादून में है, उत्तराखंड के अंदर देहरादून डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये इकलौता है, तो सोचो उसके लिए मारामारी तो होगी, है ना। यहाँ पे जिन बच्चों का एडमिशन होता है वो सिर्फ हर पर्टिकुलर स्टेट से एक या तो दो बच्चे लिए जाते हैं, डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं उत्तराखंड से बात कर रही हूँ तो देहरादून से जो बच्चा लिया जाता है, उत्तराखंड से पूरे डिस्ट्रिक्ट से लिया जाता है ना। तो अगर आप वाले पूरे स्टेट से अगर एक बच्चा लिया जा रहा है तो आप सोचिए, अगर देहरादून में रह रहे हैं तो यहाँ उत्तराखंड में टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट है। उन 13 डिस्ट्रिक्ट में से बच्चों का कंपटीशन होता है और उसमें से जो टॉप मोस्ट मार्क्स लेकर आता है ना, जिसके सबसे बढ़िया मार्क्स आते हैं, उन्हीं को यहाँ पे एलिजिबिलिटी मिलती है। उन्हीं के मार्क्स के बेसिस पे उनका इंटरव्यू और उनके आगे के प्रोसीजर, मेडिकल प्रोसेस जो होता है, उसके बाद उनको लिया जाता है। तो एक अपने आप में बहुत ही कठिन पेपर भी बोल सकते हैं और अपने आप में बहुत ईजी पेपर भी बोल सकते हैं। सोच के थोड़ा टेंशन हो रही होगी कि इजी और कठिन कैसे। देखो, कठिन पेपर हम तब कहते हैं जब हमें पता चलता है कि उसमें हमें टिक टिक नहीं करना है, सिर्फ उसमें लिखना है ना। और इजी इस वे में कि जब आप कोई चीज सॉल्व कर रहे होते हो, भाई आपको पता होता है इसका आंसर ये आ रहा है, तो मतलब ये आंसर सही है। ऑब्जेक्टिव में हमें थोड़ा बहुत डाउट होता है, लेकिन जब बात डिस्क्रिप्टिव की आती है तो उसमें बहुत इजी हो जाता है हमें आंसर्स देना। उसमें बहुत ज्यादा इजी हो जाता है हमको ये पता लगाना कि हमारे कितने मार्क्स आने वाले, ये ऑन द स्पॉट आपको पता चल जाता है। आपकी मन की आवाज आ जाती है, भैया मेरा पेपर कैसा गया, है ना। तो कुछ ऐसे ही RIMC का पेपर भी होता है बेटा। अगर मैं बात करूं, दिसंबर में, एक साल में 2 बार कराने वाला ये पेपर होता है। एक होता है आपका जुलाई में, एक होता है दिसंबर में। ठीक है, इनके जो फॉर्म है भाई 15 अगस्त के उसके कुछ हफ्ते के बीच में आ जाएंगे, जैसे कि मुझे इंफॉर्मेशन मिली है। ठीक है, अब बात करती हूँ, जब इनके पेपर की बात करूं तो इनके 3 पेपर होते हैं, जिसमें आपका इंग्लिश आता है बेटा, इंग्लिश के साथ साथ इसमें मैथ्स आता है, और तीसरा पेपर इसमें GK होता है। क्या सिलेबस बहुत ज्यादा कठिन होते हैं? नहीं भैया, जो आपने पढ़ रखा है, जो आपकी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा है, उसी से मिलता जुलता ये काम होता है। तो बुक्स के बारे में भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले समझते हैं इसके इंग्लिश और मैथ्स के पेपर जो होते हैं बेटा डिस्क्रिप्टिव होते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होने की वजह से क्या होता है, इसमें थोड़े से हाथों की कलाइयों को स्ट्रॉन्ग करना होता है, क्योंकि आपको लिखना होता है, टाइम लिमिट होता है, उसमें आपको कंप्लीट करना होता है अपना पेपर, है ना। चाहे वो ऐसे हो, चाहे प्रेसी है, चाहे ड्राफ्ट राइटिंग, जो भी होगा इंग्लिश में वो पार्ट होता है। मैथ्स में 10 क्वेश्चन लिमिटेड होते हैं। क्वेश्चन ऐसे नहीं बहुत सारे आ जाएंगे, क्वेश्चन लिमिटेड, सॉल्यूशन लंबे होते हैं, इस वजह से। ठीक है, तीसरा पेपर आता है GK, जो कि क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है, 75 मार्क्स का आता है। डिपेंड करता है, कभी इंग्लिश के मार्क्स ज्यादा हो जाते हैं तो GK में थोड़े से कम हो जाए, 72 हो जाएगा। कभी इंग्लिश में अगर ज्यादा आ रहा है तो GK में थोड़े कम हो जाएंगे। इस तरीके से वो अपने आप अरेंज कर लेते हैं। बट इसका एक पेपर होता है जो कि 2 पेपर आपको घर के लिए मिलेंगे, एक पेपर आपको घर के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि उसको आपको वहीं पे ऑब्जेक्टिव मार्क करके उनको सबमिट कर देना होता है। तो आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस होंगे आप घर आके वो चेक कर सकते हो। बाकी आपको वीडियोस दिख जाती हैं, बाद में धीरे धीरे बच्चों से पूछ के क्वेश्चन को अरेंज करके पेपर्स बना दिए जाते हैं कि ये पेपर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर किसी पेरेंट को ये ऑफलाइन चाहिए होगा, कोई पेरेंट्स ऐसे चाहते हैं भाई हमें पेपर चाहिए, हमें देखना है कि पेपर कैसा आता है, बच्चे को किस तरीके से प्रिपरेशन करानी है, तो उसके लिए भी सबसे बड़ा समाधान लेकर आई हूं। इसका जो पेपर होता है बेटा, उसके लिए आपको क्या भरना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म इसमें 2 मोड पे आता है। बेसिकली जो सैनिक स्कूल और RIMC या नवोदय विद्यालय सब ऑनलाइन मोड पे होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें दोनों मोड पे होता है। ये कैसी बात कह दी आपने, मैं वही कह रही हूं जो सत्य है ना। आपको ये बात जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चों को पता होगा पर कुछ हैं ऐसे जिनको नहीं पता होगा, क्योंकि नए नवेले हैं ना, नई क्लासेस में आए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले होगा। लेकिन अभी अब तक उन्होंने काफी इंफॉर्मेशन ले ली होगी, बट स्टिल मेरा काम है आप लोगों को समझाना, तो मैं वो कंप्लीट डिटेल आप लोगों को दे रही हूँ। ऑनलाइन में और ऑफलाइन मोड में क्या फर्क होता है, इसका जो फॉर्म आता है बेटा वो ऑनलाइन फॉर्म में, ऑनलाइन मोड पे तो आता है, जिसके लिए आपको इसकी अपनी साइट जो RIMC है उसमें जाना होगा। उस मोड पे जब फॉर्म आता है तब आपको वहां पे फिल करना होता है अपनी 3-4 डिटेल्स, उसके जरिए आपके पास आ जाता है फॉर्म। ठीक है,
आपके पास फॉर्म आ जाएगा, फिर आप उसको घर में बैठ के अपने बच्चे से ऑफलाइन उसे भरवाओगे। जब आप उसे ऑफलाइन भरवाओगे तो उसके बाद आपके पास क्या होगा, उसको ड्राफ्ट के तहत वापस भेजना है, अपने पास नहीं रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है भैया, ये ऐसा नहीं करना है कि आपने कहीं से भी प्रिंट ले लिया, कहीं से भी उठा लिया। उसके बारे में यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में बात करी गई है, तो मैं उसको समझा देती हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे बोला गया है कि प्रोस्पेक्टस कम एप्लीकेशन फॉर्म आता है, बुकलेट आती है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर की पूरी, जो आपको भेजा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज गढ़ीकेंट देहरादून उत्तराखंड, ये पिन कोड है, यहां से भेजा जाता है आपको। ठीक है, अब इसमें जो पेमेंट होती है ऑनलाइन मोड पे होती है। ठीक है, जो प्रोस्पेक्टस आप मंगाते हो बेटा वो आपको ऑनलाइन इसकी अपनी साइट में जाके वहां पे मेंशन आ जाती है, एक लाइन आती है कि आपका फॉर्म आ चुका है। आप पहले भी मंगा सकते हैं, ऐसा नहीं है बाद में मंगाना, पहले भी मंगा के प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक साल पहले मंगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्म बिल्कुल सेम होता है, इसलिए इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपने पहले मंगा दिया, एक साल पहले मंगा दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखो प्रोस्पेक्टस का एप्लीकेशन जो बुकलेट होती है बेटा, उसमें ओल्ड पेपर्स भी होता है, आपके प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, उनकी पेमेंट आपको ऑनलाइन देनी होती है। सब आपको 600 रुपए में मिलेगा। 600 रुपए आपको जनरल कैंडिडेट। आप कुछ बोलेंगे हम ओबीसी हैं, हम डिफेंस है, तो हमारा क्या, वो भी आप जनरल कैटेगरी के अंदर ही आते हो। ठीक है, मार्क्स में आपने देखा होगा ज्यादा हेरे फेरी नहीं होती है, इस वजह से आपको जनरल कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन जो जनरल कैंडिडेट है सिर्फ उन्हीं के लिए 600 है। जो एसटी और एससी होंगे कैंडिडेट्स, उनके लिए 555 मतलब 555 रुपए आपको सबमिट करने पड़ेंगे ऑनलाइन। ये री वेबसाइट, इसमें जाके मंगा सकते हो। कोई पेरेंट चाहता है हम देखना चाहते हैं हमारे बच्चे को कितना आता है, वो ये मंगा के अपने प्रीवियस ईयर पेपर से सॉल्यूशन करवा के देख सकता है उनके बच्चे को कितना आता है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म बुकलेट ओल्ड क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्पैच बाय स्पीड पोस्ट ओनली। ठीक है, और उनको स्पीड पोस्ट के थ्रू ही आपको क्या करना है, वहां से मंगाना है। जब आप भेजोगे, आपने तो ऑनलाइन भेज दिया, आपके पास मटेरियल आ गया, अब आपको उनको भरना है, फॉर्म को पूरा कंप्लीट भर के बेटा आपको वापस भी तो भेजना है कि नहीं। तो वो कैसे भेजोगे भैया, उसमें द कमांडेंट ऑफ RIMC फंड ड्रॉ ब्रांच HDFC बैंक बल्लभपुर चौक देहरादून, इसी बैंक में है ना, इन बैंक्स में, इनके थ्रू आपको क्या करना है बेटा, वो एड्रेस लिखना है, उसमें अपना पिन कोड, अपना कैपिटल लेटर्स में नाम लिखना है। RIMC विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्ट डिले और लॉस ऑफ ट्रांजिट ऑफ प्रोस्पेक्टस कॉज्ड बाय इलीगल कंप्लीशन ऑफ एड्रेस। अगर आपने एड्रेस गलत डाला तो ये आपकी गलती होगी कि आपके पास और समय पे नहीं पहुंचेगा। आपकी गलती होगी अगर आप टाइम पे उस फॉर्म को नहीं लेते हो और वापस फिल करके नहीं भेजते हो, तो इनमें उनकी कोई गलती नहीं होगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ टाइम रहने से पहले ही आप पहले ही मंगा के रख दो, है ना। आपको इंतजार मत करो कि पहले हम ये करेंगे फिर मंगाएंगे, आप पहले ही मंगा के रख लो, फॉर्म भरवा दो, टाइम से पहले ही भेज दो, ताकि ऑन टाइम जब उनको समय लगेगा, तो क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेट से कर रहे हैं तो उनको अलग अलग स्टेट में भेजना भी होता है, तो टाइम लगता है थोड़ा सा, 1 महीने का टाइम वो पूरा लेंगे आपके लिए। और उसके बाद पोस्टल डिपार्टमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ द IMC। ठीक है, अगर आपने डिले करा, बाई चांस पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू लेट हो गया, तो उनमें भी उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने डिले करा तो वहां से तो और डिले होना ही था। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब क्या बात आ रही है, थोड़ा सा और समझते हैं इस चीज को। इन्होंने एक बात बहुत अच्छे से मेंशन करी है यहाँ पे कि जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो RIMC के थ्रू, जो को राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के थ्रू ही आपको वैलिड माना जाएगा, क्योंकि वहीं से मिलेगा। ऐसा नहीं आपने लोकली कहीं प्रिंट करा दिया या फोटोकॉपी करा दी बिना RIMC के होलोग्राम सील के, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस वजह से आपको वहीं से मंगाना पड़ेगा, है ना। कुछ लोग चालाक होते हैं कि भैया एक काम करते हैं, एक ने मंगा दिया हम फोटोकॉपी कर लेते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, नो रिफंड ऑफ द एप्लीकेशन फी विल बी डन अंडर एनी कंडीशन, और फीस का कोई भी रिफंड नहीं होगा अगर आपकी गलती की वजह से आपका फॉर्म ऑन टाइम वहां सबमिट नहीं होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद कुछ और चीजें हैं उन्होंने यहाँ पे मेंशन करी हैं, आप लोगों को लिए प्रोस्पेक्टस में पढ़ रही हूँ, इसीलिए आप लोगों को याद रखना है। पेपर होगा, पेपर के बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के इंटरव्यू वगैरह सारी चीजें होंगी। भैया आपके लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पहले उन्होंने डॉक्यूमेंट रख रखे, भैया अपने पास ही एटलीस्ट होना चाहिए। एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड इन डुप्लीकेट द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू अटैच विद एप्लीकेशन फॉर्म। आपके पास डुप्लीकेट कॉपी हो, है कि नहीं।
बर्थ सर्टिफिकेट बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल होना चाहिए, ST SC हो तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ अ करंट स्कूल इन विच अ कैंडिडेट इज स्टडिंग विद अ फोटोग्राफ अटेस्टेड स्टेटिंग द डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आपके स्कूल के प्रिंसिपल के वहां पे आपने जब सबमिट करते हो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भी डालते हो भैया, तो वहां पे एटलीस्ट स्कूल से ये चीजें आपको लेकर आनी है। वो तब की बात है जब बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको मंगाना पड़ता है ना। एटलीस्ट बच्चे की एज तो देखें, जो जिस समय पे उसका जन्म हुआ था किस स्कूल में था, क्या वो स्कूल सही भी है। बच्चा क्या पता 7वीं क्लास पार कर दिया हो, अभी 8 में हो और 9th में जाने वाला और एज उसकी बची नहीं है और आपने बोल देना कर दे, है ना। 8 खत्म होने वाली हो, उसकी 9th में जाने वाला और आप बोल रहे हो कर दो, क्या पता एज ही ना हो, तो ये भी दिक्कत है। तो जो बच्चा 7th पास कर चुका है स्पेशली उसके लिए बड़ी गाइडलाइन होती है कि 7th क्लास आपने पास कर दी है भैया 8th में दे दो। और वैसे भी भाई देने में क्या हर्ज है, एक बार तो देना ही है, डिस्क्रिप्टिव है, थोड़ा सा पढ़ लो, उनके प्रीवियस ईयर पेपर आपको देंगे ही वो प्रोस्पेक्टस के साथ, तो उसके साथ आप सारी इंफॉर्मेशन लेके सारी डिटेल्स को लेके आप जा सकते हो और कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कब का प्रोसीजर है, ये जो बेटा मैंने बताया आपको ये उस दिन का बताया है जब आपको अपना फॉर्म मंगाना है, ठीक है। और यहाँ पे कैंडिडेट्स के ये बताया गया है भैया कि इट इज देयरफॉर मैंडेटरी फॉर सच कैंडिडेट्स टू गेट द एप्लीकेशन डिपॉजिटेड इन द सेम स्टेट वेयर द एग्जाम हैज बीन टेकन। मतलब मेजरली आपका डोमिसाइल वगैरह वहीं का हो जहां से आप अपना पेपर दे रहे हो, वो तो बात सही है भैया, जहां से है वहीं से करोगे तो ज़्यादा बेस्ट है ना, क्योंकि वो स्टेट वाइज ही सीट्स होती है, इसमें उन्हें कोई गड़बड़ घोटाला नहीं चाहिए। अब तक हुआ नहीं है तो बाद में भी नहीं चाहते कि ऐसा हो, ठीक है। चलो वापस चलते हैं। इसमें एक बहुत बढ़िया खास बात है कि जो आजकल CBSE भी सोच रही है, CBSE सोच रही है क्लास 10th और 12th के लिए जो बोर्ड के एग्जाम से साल में 2 बार कराए जाए, लेकिन सोचने वाली बात है RIMC में बहुत पहले से हो रहा है। CBSE से एफिलेटेड स्कूल्स हैं यहाँ पे, और ये क्या करता है बेटा, साल में 2 बार एग्जाम कराता है। कौन सी क्लासेस के, क्लास 10th एंड क्लास 12th। इसीलिए लिम्का ऑफ बुक में इनका नाम भी है, इनकी अपनी लिम्का ऑफ बुक है उसमें इनका नाम भी है, क्योंकि CBSE से एफिलेटेड स्कूल साल में 2 बार पेपर करा रहा है। जो CBSE अब सोच रही है कि NCERT के थ्रू जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सिलेबस वैसे ही कम कर दिया, अब इनके 2 बार साल में कराए, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम ऑलरेडी 2 बार होते हैं साल में, और ये CBSE से टेंशन वाली बात तो है नहीं। ये बेसिकली उनके लिए स्कूल्स हैं भाई जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा NDA में जाए। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ ऐसे पेरेंट्स होंगे तो सोचेंगे अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा RIMC में जाए पर हम NDA में नहीं भेजना चाहते, ये आपके ऊपर है। लेकिन RIMC में अगर एक बार बच्चा आ गया है उसकी सारी फीस वगैरह की जिम्मेदारी सरकार की होती है कि नहीं। लेकिन उसमें एक चीज मैंडेटरी होती है, बच्चा अगर RIMC में पढ़ रहा है तो NDA का पेपर देना उसको मैंडेटरी होता है, ठीक है। जितने अटेम्प्ट है उतने अटेम्प्ट उसको देना मैंडेटरी होता है। वो सेलेक्ट होगा, आपका भेजना ना भेजना ये आपकी जिम्मेदारी है, बट पेपर देना इट्स मैंडेटरी। और 99.99% बच्चा यहाँ पे सेलेक्ट होता ही है NDA के लिए। आपने अगर नहीं देखा तो आप इसकी प्रीवियस ईयर की लिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पे आपको दिखेंगे ज़्यादातर बच्चे यहीं से सेलेक्ट होके यहाँ जो होते हैं वो तो सेलेक्ट होते ही हैं। इनकी एकेडमिक लेवल पे और स्पोर्ट्स लेवल पे है ना, स्पोर्ट एक अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ जो कि हर उसमें कराए थे, RIMC में हो गया, RMS में हो गया, सैनिक में हो गया, और एकेडमिक दोनों में ही बहुत बेहतरीन इनका लेवल होता है। तो इस तरीके से आप बच्चे को ग्रो अप दे सकते हो, और बच्चा यहीं होता है, रेजिडेंशियल होता है, ऐसा नहीं है कि आप घर लेके जाओगे। छुट्टी मिलती है तो वो मिलेंगी, ऑन टाइम मिलेंगी, ठीक है। मेडिकल की कोई इशू होता है यहाँ पे तो स्कूल्स गया था मिलिट्री हॉस्पिटल्स में उन्हें शिफ्ट कर देते हैं बच्चों को, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। सारी फैसिलिटीज इन्हें प्रोवाइड की जाएंगी, खाना वाना रहना पीना सहना सब कुछ होगा, ठीक है। जितना रगड़ा उतना तगड़ा, आपने सुना होगा आर्मी वालों के साथ ये होता है, तो यहाँ भी ये इन्हीं के लिए ये करा गया है कि जितना इनको रगड़ेंगे बाद में उतना ही ये निखरेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।